आज आपको दर्शन कराते हैं सूर्यकुंड तीर्थ हरगांव के। और हरगांव एक बड़ा ही फेमस स्थान है, साथ ही साथ इसके बारे में कह सकते हैं कि ऐसा फेमस है यहाँ के लिए, ऐसा प्रसिद्ध है यहाँ के लिए कि इस तीर्थ का निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने कराया था। इसकी कहानी आपको बाद में बताएंगे। अभी हम लेकर चलते हैं आपको कुंड के अंदर और वहाँ पर जो मंदिर हैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। अब आपको दिखाते हैं हम गौरी शंकर बाबा मंदिर के बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इसके पीछे कुंड है, इसी को ही सूर्यकुंड तीर्थ की उपाधि दी गई है। और जैसा इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो जल है उसमें नहाने से पुराने चर्म रोग भी खत्म हो जाते हैं। तो जो ये यहाँ पर ये तीर्थ है, तीर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो जो तीर्थ है ये इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम सूर्यकुंड तीर्थ है। और साथ ही साथ इसका निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने कराया था। जब वो किसी चांडाल के यहाँ पर नौकरी कर रहे थे तो उस समय उनको कुष्ठ रोग हो गया था, कोढ़ का रोग हो गया था। तो उसमें यह बताया था कि उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ कुंड बनाकर और उसमें स्नान करोगे तो आपके जो कुष्ठ रोग हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। और इस तरह की बातें, पौराणिक बातें सारी उल्लेख मिलती हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ के लोकल लोगों से और जो पंडित लोग हैं उन लोगों से भी मैं आपकी बात कराता हूँ। ये गौरी शंकर बाबा का स्थान है और गौरी शंकर बाबा के स्थान के सामने में सूर्य कुंड है। इस सूर्य कुंड में यदि अगर कोई कुष्ठी टाइप का आदमी है तो स्नान कर ले तो उसका कुष्ठापन जो है दूर हो जाता है। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, लोग इसमें स्नान करके गौरी शंकर बाबा के दर्शन करते हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती। और बहुत पुराने प्राचीन काल का ये तीर्थ बना हुआ है, कौरव पांडवों का हमारा। तो बाबा ये हमने इसके बारे में ऐसा भी सुना है कि ये राजा हरिश्चंद्र ने बनाया था, इसमें स्नान किया था। जी हाँ, तो उसी से ये प्रचलित है, प्रसिद्ध हुआ है। इसी को राजा विराट की नगरी भी कहा जाता है। यही, हाँ, इसी को यही कहा जाता है विराट नगरी। विराटपुरी जो है यही है। तो बाबा आप यहाँ कितने समय से हो? हमारा तो यहाँ जन्मभूमि है, यही बस्ती में रहते हैं। हम बस्ती में रहते हैं और हमारे पुरखा यहाँ तीर्थ घाट पे बैठते हैं, हम भी बैठते हैं। अच्छा। और बाबा के शरण में लगे रहते हैं। आप पूजा पाठ कराते हैं यहाँ पर? ठीक है, ठीक है। यही बात इस एरिया को, इस क्षेत्र को, इस मंदिर को विशिष्ट बताती है। ये एक जुड़ाव का बहुत बड़ा माध्यम है। और आसपास के इलाके के जितने भी लोग हैं आज के दिन यहाँ पर आकर, आप देखिए जिस दिन भी कोई छुट्टी या त्यौहार होता है यहाँ पर पास पड़ोस के गाँव से लोग आकर और यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को देखना और रिश्ते नाते सब यही तय हो जाते हैं। देखिए आपको यही नहीं पता लगेगा कि पेड़ के अंदर मंदिर है या मंदिर के ऊपर पेड़ आ गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का ये नज़ारा विशेष है। आप सबसे पहले ये हमारे गौरी शंकर बाबा का मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको श्री गौरी शंकर बाबा मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ आपके। तो गौरी शंकर बाबा का जो मंदिर है काफ़ी पुरातन है। साथ ही साथ यहाँ पर जो तीर्थ है इसकी जो सुंदरता में चार चांद लगाता है। तो देखिए आप यहाँ पर हम आ गए गौरी शंकर बाबा मंदिर में और आप यहाँ का माहौल देखते हैं। साथ ही साथ देखें काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर बहुत दूर से आते हैं, काफ़ी फेमस है। यहाँ आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ के लोग और इस तरह से करके लोग यहाँ पर आते हैं। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। छोटे छोटे बच्चे बड़ी श्रद्धा के साथ में अंदर आते हुए। और देखिए मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। थोड़ी आज भीड़ है, कोई बात नहीं, पर मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। श्रद्धालु आए हुए हैं बहुत दूर से। तो ये हैं गौरी शंकर बाबा मंदिर। तो आप देख सकते हैं इनके बारे में, बहुत ही भव्य और बहुत ही पुराना मंदिर ये बना हुआ है। आप देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। और ये हैं यहाँ वर्तमान में पुजारी के जो पुत्र हैं यहाँ पर कार्यरत हैं। और इनसे पूछेंगे यहाँ सब के बारे में। जय हो श्री हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति है।
यहाँ आप देखेंगे, अगर सारी चीज़ों को देखेंगे आपको देखने पर अनुभव होगा कि हाँ ये काफ़ी पुराना मंदिर है। मूर्तियों को देखने से आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि पुराना मंदिर है। और अगर आप ऊपर देखें तो आपको खुद दिखाई देगा, एहसास होगा कि हाँ कितना पुराना मंदिर ये है। इसलिए आप इसकी सुंदरता को निहारें। बहुत ही मान्यता है इसकी यहाँ पर, और लोग यहाँ बहुत दूर दूर से मान्यता करके आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। साथ ही साथ यहाँ सावन के महीने में और इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पुलिस बल को बुलाना पड़ता है सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम अक्सर होते रहते हैं। अभी मंदिर का बंद हो गया है, तो श्रद्धालु यहाँ पर सब लोग खड़े हुए हैं। और इस तरह से सब लोग जो है, एक मंदिर आपको पहले से ही पता कि एक श्रद्धा का साथ साथ बहुत सारी और चीज़ों का केंद्र बना रहता है। ये हमारा जो मंदिर है, तीरथ जो है, ये हमारे माधव पांडव, प्रेम अर्जुन नकुल पांडव लोगों ने मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसा बताते हैं कि पांडव जब यहाँ अज्ञातवास में आए थे तो ये विराट की नगरी यहाँ पर थी। हाँ देखिए, ये भी कुछ बता रहे हैं, यहाँ के लोकल हैं, बताएंगे। विराट की नगरी यहाँ पर थी, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर काटा था। इस तरह से कुछ बता रहे हैं। अब आपको मंदिर के अंदर की सारी छटा दिखाते हैं, इसका सुंदरता। क्योंकि देखिए मैं दोपहर में आया हूँ, तो थोड़ा सा ये है कि मंदिर की सारी चीज़ें मतलब बंद हो चुके हैं, कपाट बंद हो चुके हैं। लेकिन कुछ कपाट ऐसे हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, जैसे भोले बाबा का द्वार है, हमेशा खुला ही रहता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता ही रहता है। अब देखिए काफी ये सूर्यकुंड तीर्थ है, पौराणिक तीर्थ है, और यहाँ पे गौरी शंकर बाबा का दरबार है। और जिन्होंने अपने आप से अवतार लिया है, यहाँ पे लिंग रखा नहीं गया है, अपने आप लिंग निकला है। ये सूर्यकुंड राजा हरिचंद जी ने बनवाया है और धार्मिक स्थल है, अच्छा है। तो इसके बारे में ऐसा भी फेमस है, जैसा कि जानते हैं, सुनने में आया है कि यहाँ पर जितने भी कुष्ठ रोग हैं उसके अगर यहाँ पर आके स्नान करके गौरी शंकर बाबा का, यहाँ पे जो पढ़नी नहाते हैं, कुष्ठ रोगी जो होते हैं, उनका कुष्ठ खत्म हो जाता है, वो कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते हैं अगर इसमें नहाकर। गौरी हरिचंद जी के उंगली में फोड़ हो गया था, तो उन्होंने इसी में स्नान किया पढ़नी, तो उनका कुष्ठ खत्म हो गया था। वही प्रथा चली आई है और अब उनका सबका कुष्ठ अच्छा होता है नहाने का। तो आप देखिए, जैसे कि ये पूरा का पूरा आस्था का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ पर बहुत पुराने मंदिर हैं। आप देख सकते हैं, मंदिरों की स्थिति को देख सकते हैं आपकी, कितने पुराने मंदिर यहाँ पर हैं। तो इन सब को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा एक आस्था का केंद्र है। चारों तरफ काफ़ी हरियाली है और लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं। तो आप देखो साथ में क्या है, मंदिर है, मंदिरों के पीछे देखो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको जंगल दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं कि इलाका कैसा है। तो आप अगर आप आसपास रहने वाले हैं, कभी आपका दर्शन का मन हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही मनमोहक और अच्छी जगह है। देखिए लोग इसमें तीर्थ में जा रहे हैं, नहा रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को कि यहाँ काफ़ी लोग काफ़ी संख्या में आए हुए हैं। और आप देखिए काफ़ी दूर दूर से गांव देहात के लोग हैं जो आ रखे हैं यहाँ पर। और ये किसी न किसी श्रद्धा भाव से, उसके साथ साथ में देखने दिखाने जैसे सारे कार्यक्रम यहाँ पर इन लोगों के होते हैं। देखिए वहाँ से वहाँ तक आपको केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे और बहुत ही मनमोहक और मनोरंजक स्थान है। ये गौरी शंकर बाबा का मंदिर है, सामने ये तीर्थ है और वहाँ पर वो वृक्ष है जिसने पूरा का पूरा मंदिर अपने आगोश में ले लिया है। सामने आप देखिए, इसको देखकर आपको